हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वंदना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कुछ टाइम अपने कीमती समय में से निकाल कर मेरा व्लॉग देखने आते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सारा काम करने के बाद घर का फिर मैं आज वीडियो शूट करने लगी हूँ। मैंने सोचा, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन फाइनली मुझे इस चीज़ के लिए टाइम मिल गया। क्योंकि कई बार होता हम सोचते रहते हैं और वो काम नहीं होता और वो काम इतना बढ़ जाता है कि एक दिन फैल ही जाता। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक को भी मैं हल कर ही दे। और हाँ, आप जो मेरा ये एंग्री मूड देख रहे हैं, ये मैं बच्चे को डांट रही हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बच्चों को मैंने बेड पे होमवर्क करने के लिए बिठाया, लेकिन मैं उन्हीं को यही बोल रही हूँ कि बातें मत करो, पढ़ लो। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और बच्चों को मैं डांट रही थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा कि हमारी अलमारी इतनी भर जाती है कि कई बार तो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं होती। तो इसी बारे में मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है, अलमारी इतनी भर जाती है कि दरवाज़ा खोलते ही बाहर कपड़े गिरने लगते हैं। ऐसे में अलमारी को सेट करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। वैसे तो क्या ही कहें, अलमारी की भी गलती नहीं है। मौसम बदलता है, कपड़े बढ़ते हैं और कपड़े इतने हो जाते हैं कि हमें ही पता ही नहीं चलता कि अलमारी भर चुकी है और वो ओवरलोड हो जाती है। सबसे पहली टिप्स, जब भी आप अपनी अलमारी को खोलें यानी कि आप साफ़ करने जाएं, तो जो आपके कपड़े हैं सारे बाहर निकाल लें। उससे क्या आपको पता चलेगा कि कौन से कपड़े आपके पुराने लंबे समय से आपने पहने नहीं हैं और वो जगह ही घेर रहे हैं, तो उनको आप अलग कर दें। मैंने भी आज यही किया है कि मैंने कपड़े सारे निकाले और उनमें से देखा कि कौन से कपड़े बच्चे बहुत दिनों से नहीं पहन रहे हैं या छोटे हो चुके हैं, तो या अभी कुछ कपड़े मेरे बचे हुए थे सर्दी के, वो भी मैंने अलग कर दिए। क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो उसके कपड़े मैंने बीच में बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर उनको भी अब रखने का अलग कर दिया है। और सबसे पहले आप ये करें कि कपड़ों को अलग कर दे। टिप्स ये थी पहली। टिप्स नंबर 2, अलमारी को मौसम के जैसे मौसम जौन सा मौसम हो उसी के हिसाब से सेट करें। जैसे कि अभी कुछ मौसम ऐसा चल रहा है कि सर्दियों के कपड़े हमने रख दिए और गर्मियों के आ गए हैं, तो सर्दियों के कपड़े आप निकाल दें और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके किसी बेड में या बक्से में या अपनी सेल्फ में रख दें। इससे क्या होगा कि हमारे कपड़े हल्के हो जाएंगे। अगर हम उसमें डाल के रखेंगे सारे कपड़े एक साथ, तो हमारी अलमारी ओवरलोड हो जाएगी और कपड़े खुद ब खुद बाहर गिरेंगे ही। तो हमें सबसे पहले कपड़े मौसम के हिसाब से ही अलमारी में रखने चाहिए। तीसरी टिप्स, अपने कपड़ों की कैटेगरी सिलेक्ट करें। जैसे कि ऑफिस के कपड़े या कैजुअल या फिर आप पार्टी वियर, जो हमारे नए कपड़े होते हैं जैसे कि हम कभी कभी पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट नाइट सूट, कपड़ों को अलग अलग सेक्शन में रखें। इससे क्या होगा, कपड़ों को सामने रखे होंगे तो आपको कम समय में कपड़े मिल जाएंगे और ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा आपको फैलाना भी नहीं पड़ेगा। टिप्स नंबर 4, फोल्ड करने का सही तरीका। कपड़ों को जैसे हम फटाफट से फ़ोल्ड कर देते, टाइम नहीं होता, हम उन्हें सीधा फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो इस तरीके से ना रखें कपड़ों को। कपड़े गिर जाते हैं या उन्हें गिरने से बचाएं। तो आप इसके साथ आप कुर्ते ब्लेज़र या हैंगर पर रखें। इससे क्या होगा, टी शर्ट जीन्स पजामे फ़ोल्ड करके रखेंगे तो इससे अलमारी थोड़ी ठीक दिखेगी। और कपड़ों को आप खड़ा रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चों की टी शर्ट या पैंट्स वगैरह को मैंने इस तरीके से रखा है कि मैं सामने जैसे ही देखूँ मुझे दिख जाए, या बच्चे भी अगर निकालें तो उनको सामने ही दिख जाए। अगर मैं इनको ऊपर नीचे लगा देती लंबी तह, तो वो बच्चे एक खींचते तो वो सारे गिर जाते। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से उनको रोल टाइप में फ़ोल्ड करके रखा है, जिससे बच्चे भी अगर लेने जाएं तो वो ना ज़्यादा जल्दी ना गिरें और वो आसानी से ले सकें। और छोटे कपड़े, बच्चों की सॉक्स, अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये आप छोटे या तो आप, मैं तो देखो इन सबको एक मैंने बैग बना रखा है, मैं उसके अंदर रखती हूँ। लेकिन आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आ रखे हैं प्लास्टिक के या बॉक्स टाइप में, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें अगर आप लाइन टू लाइन रखेंगे तो वो सही से आपको वहीं पर सॉक्स के साथ सॉक्स, और जहाँ पर आप फोल्ड करके छोटा सा अंडरगारमेंट्स फ़ोल्ड करके उसमें सही सही तरीके से लगा देंगे तो वो आपको
जो ऑर्गेनाइज़र है को लगा देंगे अलमारी में तो ठीक से दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़र तो नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास एक चैन वाला एक जो वह मतलब थैला टाइप में मैंने वो बना रखा, मैं बच्चों के उसी में ही रखती हूँ और मुझे वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। और ये मेरे बेटे का कपड़े हैं, जो सबसे छोटा है उसी के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसका सेक्शन मैं अलग से एक टब में बना के रखती हूँ, जो कि वो उसके कपड़े मुझे अलग ही मिल जाएँ, और बेटियों के अलग, अपने अलग और हस्बैंड जी के अलग। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये आसानी आपको हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन छोटे छोटे तरीक़ों को अपनाकर अपनी अलमारी को सही से ऑर्गेनाइज़र कर सकती हैं। और हाँ, आपको कौन सी मेरी टिप्स ज़्यादा बेहतर लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार सब्सक्राइब करें।